राजेश कुमार टुंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश समान शिक्षा संघर्ष यात्रा का एक छोटा सा सिपाही, जो माओवादी बुद्ध विहार आंदोलन 12 तारीख पूर्णिमा के लिए गए, जो 29 तारीख से यहाँ से लेकर मैनपुरी, कन्नौज, सारनाथ होते हुए माओवादी बुद्ध विहार पहुँचे, जिसमें 9 तारीख को पहुंच गए थे। 12 तारीख की पूर्णिमा थी और 9 तारीख को पहुंचे। और 9 तारीख को पहुंचने के बाद हमने वहां पर देखा कि वहां पर एक दो गुट हो गई, जो कि तथागत बुद्ध ने एक अत्य दीपक, अपना दीपक स्वयं बने, एक दीपक बताकर, और वहां पर बौद्ध भिक्षु ही 2 गुट हो गए। तो उपासक उपासिकाओं को कैसे एकजुट कर सकते हैं? इसका साफ सिद्धांत होता है कि वो मनवादी विचारधारा के विद्यालय में पढ़े, इसलिए वो एक बौद्ध विरासत को बचाने के लिए तो खड़े हुए, लेकिन अलग अलग खड़े हुए। आज देखा होगा कोई भी मंच लगता है, वहाँ पर नेता तो आते हैं, लेकिन अलग अलग आते हैं, इकट्ठे नहीं आते। और जिस दिन इकट्ठे एक मंच पर आ जाएंगे, उस दिन हर सरकार, किसी भी प्रदेश की हो, किसी भी राज्य की हो, किसी भी केंद्र की हो, सरकार हिल जाती है। तो कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी, कैसे जीता जाएगा, कैसे बीटी एक्ट खत्म होगा? फिर देखिए, बीटी एक्ट खत्म होने में समय नहीं लगेगा, लेकिन हमें इकट्ठा होने में समय लग रहा है। आज देखते हैं आकाश लामा जी वहाँ पर धरने में बैठे हैं, लेकिन धरने में नहीं, वो एसी के कमरे में अपनी मैडम के साथ सो रहे हैं। अच्छा। धरने में लोग बैठे हुए हैं जो हम जैसे साइकिल से 29 तारीख से चले और 9 तारीख को वहाँ पहुँचे, लेकिन आकाश लामा जी ने या किसी भी भंते जी ने एक शब्द नहीं कहा। क्योंकि उन्हें इसलिए नहीं कहा कि ये गरीब लाचार बेबस हैं और ये क्रांति कर रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ आवाज़ उठी तो पूंजीवादियों की, और आपने देखा होगा गरीब बहुजन लाचार बेबस संघर्ष करता है, लेकिन पूंजीवादी समझौता करता है। चाहे कोई सा भी समझौता देख लीजिए, पूंजीवादियों ने समझौता किया है, कभी संघर्ष करने वाले ने समझौता नहीं किया। लामा जी तो कह रहे हैं कि बोध गया से या तो बीटी एक्ट खत्म होगा या फिर मेरी लाश जाएगी। वो तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो एसी में सो रहे हैं। नहीं, अगर वो ये बात कहते ना, तो धरने पर जैसे मजदूर लाचार बेबस व्यक्ति बैठे हुए थे, उसी तरह से वो भी बैठते। वो एसी के कमरे में क्यों जाकर सोते थे? वो अपनी मैडम के साथ क्यों सोते थे? जो व्यक्ति एसी के कमरे में अपनी मैडम के साथ सो सकता है, वो क्या धरना चला रहा होगा? नहीं चला रहा होगा। धरना चलाने वाला जो सभी व्यक्ति जमीन पर सो रहे होते हैं तो जमीन पर सोता है, जो सभी लोग एसी के कमरे में सो रहे होते हैं तो एसी के कमरे पे सोता है। और एसी में रहकर कहना है कि ये विरोधी लोग जो है वो किसी न किसी तरीके से आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। विरोधी कौन है? जो आकाश लामा का विरोध। सुनो, मऊ में हम गए, मऊ में 23 कैंडिडेट हैं और टोटल बहुजन है, लेकिन उनमें विचारधारा 2 तरह की हैं, मनवादी विचारधारा के हैं और अंबेडकर विचारधारा के लोग हैं। वहाँ कोई दूसरी जाति का व्यक्ति नहीं है, सब एससी के लोग हैं, 23 के 23। और 23 में से हमने 15 लोगों को फोन किए कि साहब हम उत्तर प्रदेश से साइकिल से चलकर मऊ में आए हुए हैं, लेकिन सभी ने जवाब दे कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा हमें करना कुछ नहीं है, हमें केवल आप लोगों से वार्तालाप करनी है कि हम बिल्कुल आपके पास भी नहीं आ सकते, हम आ भी नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, यही विचार थे। तो इसका मतलब साफ होता है कि वो केवल मनवादी विचारधारा से पढ़े हुए व्यक्ति थे, इसलिए वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। जो अंबेडकर विचारधारा से पढ़ेगा, जो तथागत बुद्ध विचारधारा से पढ़ेगा, वो तत्काल निकल कर आएगा। तथागत बुद्ध ने कोर्ट में भी बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, बोध गया में ये आंदोलन चल रहा है, तो फिर कैसे जीतेंगे बहुजन समाज? आज अम्बेडकर की स्टैचू से इतना दिक्कत है, तो क्या अंबेडकर के विचारों से कितनी दिक्कत होती होगी, अंबेडकर की बातों से कितनी दिक्कत होती होगी उन लोगों को? इसका साफ सिद्धांत आता है। बाबा साहब ने भी कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और जब जब मेरे संविधान पर घात होगी तो मेरे ही व्यक्ति होंगे। वो कभी संविधान को खत्म नहीं कर सकते, हमारे लोगों द्वारा संविधान खत्म कराया जाएगा। रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने 26 शब्दों को विलोम किया। संसद में चोर को चोर नहीं बोल सकते।
बेईमान को बेईमान नहीं बोल सकते। वो किसने हटाया? वो हमारे राष्ट्रपति जी ने हटाया। अभी जो कोर्ट को एक स्टैचू दी गई, जो पहले थी आंखें पट्टी बंद थी और तराजू था, आज आंखें खोल दी गई हैं, तलवार दे दी गई है। तो बहुजन समाज क्या करे फिर? सुनो, तलवार दे दी गई है। वो किसने दी? द्रौपदी मुर्मू जी ने। वो कौन है? एससी की हैं, कहा जाता है एससी की हैं, लेकिन वो मनवादी विचारधारा से। वो अगर अंबेडकर विचारधारा से होती तो सत्यमेव जयते को सत्यमेव जयते रहने देती, या तो धर्म तत्व जय नहीं लिखती। आज कोर्ट को दे दिया गया या तो धर्म तत्व जय। जहाँ धर्म होगा वहाँ विजय होगी, जहाँ धर्म होगा वहाँ विजय होगी। लेकिन कोर्ट ने समाज को क्या करना चाहिए? कोर्ट ने ही समाज को क्या करना चाहिए? कोर्ट ने ही 1971 में ललई सिंह यादव ने काल्पनिक घोषित जिस चीज को करा दिया था, आज वो वास्तविक करते हैं। आज सरकार वास्तविक करना चाहती है जिसे काल्पनिक घोषित किया। क्या कोर्ट नहीं जानता था कि ये काल्पनिक है? तभी तो उन्होंने कहा, कोई साक्ष्य नहीं मिले तभी तो उन्होंने काल्पनिक घोषित किया। जब हम काला नैनी गए महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर देखा गया बौद्ध विहार बना हुआ है, पूरा पत्थर से, एक ही पत्थर में पूरा काट छाट के बनाया गया है। लेकिन उसमें एक पत्थर को सीमेंट से, ताज़ा सीमेंट से, ज़्यादा नहीं मैं कह सकता, तो ज़्यादा 10 साल पहले या 4 साल पहले या 5 साल पहले, यानी ज़्यादा पुराना सीमेंट नहीं है वो। वहाँ पर एक पत्थर, गोल पत्थर था, वहाँ खड़ा कर दिया गया है। मैंने कहा साहब ये क्या है? बौद्ध विहार में ये क्या चीज़ है कि ये हमारे अंडर नहीं, ये सरकार के अंडर आता है? क्या वहाँ बौद्ध भिक्षु नहीं जाते? क्या बौद्ध नहीं जाते वहाँ? वो नहीं देखते हैं? उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई अभी तक। सरकार से सवाल नहीं कर सकते कि इसको हटाया जाए? जो बौद्ध विहार में हमारे जगह, आज वहीं बौद्ध विहार, माँ बोधि बौद्ध विहार में एक शिवलिंग लगा दी गई है। इसी तरह से वहाँ माँ बोधि बौद्ध विहार में लगा दी गई है, जो काला नैनी भांजे नैनी में है। तो मैं यही कहूँगा, जय भीम, नमो बुद्धाय।